Hello students, class 7th, science, topic is salts. Salts are neutral substance. Salts क्या है? Neutral substance है. If you think of acids and bases as chemical opposites, then perhaps you can predict what will happen when these two groups of compounds are chemically combined. जब भी हम एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तब हम क्या पाते हैं? जब भी इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, तो हमें क्या एसिड, कौन सा कंपाउंड मिलता है? नाइदर एसिडिक नॉर बेसिस. ना तो वो एसिड बनता है, ना ही वो बेस हो जाता है. तो केमिकल क्या हो जाता है? बिल्कुल ही न्यूट्रल. तो वो जो न्यूट्रल होता है ना, वो हमें सॉल्ट बन मिलता है. जो एसिड और बेस की जब रिएक्शन हुई, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है सॉल्ट. एंड द रिएक्शन द प्रोड्यूस ए सॉल्ट इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हम इस डायग्राम में देखें कि एक एक्टिविटी हुई है. आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि NOH मिलता है, एक एल्काई है जो एक बेस है, उसमें हमने एसिड की मात्रा डाली, कुछ ड्रॉप्स डाले. तो धीरे धीरे पहले तो क्या हुआ, उसने थोड़ा सा कलर चेंज किया, कुछ मात्राएं डाली इंडिकेटर की, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन टू इट कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बिकम्स पिंक. तो पहले तो क्या हो गया, एसिड में बेस में हमने एसिड डाला तो उसने कलर चेंज किया पिंक. पर हमने जब एसिड की मात्रा बढ़ाते गए तो एक टाइम क्या हो गया कि जो एसिड है ना वो न्यूट्रल हो गया. उसने रिजल्ट सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल, दैट इज नाइदर एसिडिक, ना तो वो अब एसिडिक रहा ना ही वो बेसिक रहा इन नेचर. एसिड एंड एल्काइल डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर. तो इन्होंने क्या कर दी, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब क्या मिल गया, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज. अब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन. वो क्या ट्रांसपेरेंट हो गया, ना तो वो एसिड रहा ना वो बेसिक रहा. न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्काई टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर. तो क्या बनेगा जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर, NaOH और HNO3 को जब रिएक्शन हुई तो क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट और वाटर. इन रिएक्शन के थ्रू पहचाने. इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एसिड कंबाइंस विद द नेगेटिव आयन्स. जब पॉजिटिव आयन एसिड के कंबाइन करेंगे नेगेटिव आयन्स बेस के साथ, तो क्या हो रहा है, दिस प्रोड्यूस वाटर. इन्होंने वाटर को प्रोड्यूस किया. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट. तो आयन्स ने मिलके तो वाटर बना दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स ने, और जो रिमेनिंग पार्ट रहा, जो पार्ट बच गया, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट. ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट. तो आपने पढ़ लिया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर एंड सॉल्ट. सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स. दो कार्बोनेट्स आर ऑल्सो सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड. अब आप इसे देखें, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की, सॉल्ट की प्रिपरेशन, ये सारी रिएक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, रिएक्शन होगी एसिड और एल्काई की, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा. जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये आप देख सकते हैं. और मेटल और कार्बोनेट्स की होगी तब क्या बन रहा है, ये आप पूरे प्रोसीजर इस रिएक्शन में देखें. अब यूजेस ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के क्या यूजेस हैं, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसेंशियल इन आवर डाइट, हमारी डाइट में ज़रूरी है, और ये प्रिजर्वेटिव है, और इन्हें पिकल्स के साथ डाल के प्रिजर्व किया जाता है, और इन्हें यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, वॉशिंग सोडा में. अब वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट क्या है, यूज इन लॉन्ड्री. इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट पाउडर, इनके बहुत सारे यूजेस हैं. पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इनके क्या क्या यूजेस हैं. पोटाशियम जो फिटकरी होता है, उसे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है. सोप्स का यूज़ किया जाता है सॉल्ट बनाने में. और सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी. पोटेशियम क्लोरेट इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री. सॉल्ट्स इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में सॉल्ट्स कितना ज़रूरी है. जब भी हम सॉल्ट्स खाते हैं तो वो क्या ज़रूरी है, इट इज़ मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर. अच्छा, पहले हम देखेंगे सॉल्ट कैसे बना, कि ये हमें सी वाटर से मिलता है. और इस सोडियम क्लोराइड इज़ द मेन सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, है ना.
तो 1 लीटर पानी में 35 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है। जब भी पानी को उड़ा दिया जाए वेपर से इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में, तो क्या होता है, पानी तो उड़ जाता है। द वाइट सॉलिड क्रिस्टल, जब भी वाइट सॉलिड क्रिस्टल हमें मिलते हैं वो होता है सॉल्ट। हमें सॉल्ट क्यों जरूरी है? आवर बॉडी नीड्स ए वेराइटी ऑफ सॉल्ट largely chloride, iodide, sulfate, bicarbonate and phosphate of calcium, magnesium, sodium, potassium and iron. We lose some of these salts with sweat. जब अभी हमें पसीना आता है तो ये हमारी बॉडी से आयन लूज हो जाते हैं। when we lose too much of water from the body in case of dysentery and डायरिया और डिसेंट्री के थ्रू ये आयोडीन हमारी बॉडी से चला जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट और शुगर लेते हैं पानी में घोल के, तो हमारी बॉडी में सॉल्ट वापस आ जाता है। वाटर बिकम्स हार्ड, वाटर क्या हो जाता है, और जो ये होता है जब हम पानी और शुगर लेते हैं तो इसे ओरल रिहाइड्रेशन कहते हैं इस प्रोसीजर को। वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। पानी में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल जाता है तो वाटर हार्ड हो जाता है और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विथ सोप और यूज इन बॉयलर्स, इट नीड्स टू बी सॉफ्टेन। टाइप्स ऑफ सॉल्ट के क्या क्या टाइप्स हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। आप इस रिएक्शन में देखें HCl NOH क्या बना रहे हैं? H2O और NaCl। जबकि एसिडिक सॉल्ट क्या बनाते हैं? कैसे रिएक्शन होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड और, जबकि इनकी रिएक्शन होगी वीक बेस के साथ, तो ये फॉर्म कर रहे हैं HCl NH4OH और NH4Cl H2O। These salts are formed when a strong acid is neutralized by a weak base। आप ये एग्जाम्पल देखें। फिर बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस। आप इस रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड एसिड बेस स्ट्रेंथ। वाटर इज ऑल्सो एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वाटर इज ऑब्टेन्ड व्हेन नॉन मेटल हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। वाटर हैज नो एक्शन ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। वाटर क्या है? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन का है। वाटर इज ऑब्टेन्ड व्हेन नॉन मेटल हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। वाटर इज ऑल्सो एन ऑक्साइड, ये भी एक ऑक्साइड है ऑफ हाइड्रोजन का। वाटर इज ऑब्टेन्ड व्हेन नॉन मेटल हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। वाटर हैज नो एक्शन ऑन, वाटर की कोई भी एक्शन नहीं होती, वो कलर चेंज नहीं करता। जब भी उसको लिटमस पेपर पे डालें तो ना तो वो रेड में चेंज होगा ना ब्लू में। तो इट मीन्स वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो क्या है? ओनली ऑक्साइड। ये एसिड बेस स्ट्रेंथ, इसकी हमने पहचान लिया कि वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव अ सॉल्यूशन विच इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, आप भी देखें डायग्राम रिएक्शन में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे बनता है। ऑयल और एल्काइल मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके सॉप बनाते हैं और ग्लिसरीन। आप इस एक्टिविटी को भी पढ़ें। अब इंडिकेटर को देखें। वी कैन टेल वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और एल्काइन बाय यूजिंग एन इंडिकेटर। जब भी हम एसिडिक और एल्काइल की जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हम इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं ना, इसी को ही हम इंडिकेटर करते हैं। उसी कंपाउंड को इंडिकेटर कहते हैं जब रिएक्शन में इनका यूज़ होता है। Certain compounds called indicators change color depending on whether the solution to be tested is acidic और alkaline। अभी कलर चेंज कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जैसे रेड, ब्लू, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलाइन, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड पीएच पेपर। ये आप इस टेबल में देखें, एक तरफ इंडिकेटर दे रखा है और वो किस कलर में चेंज होते हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन और एल्काइन सॉल्यूशन आप इस टेबल में देख सकते हैं। एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टर्मरिक एज अ इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? एक इंडिकेटर है। यू हैव लर्न दैट बेसेस आर कंपाउंड्स दैट टेस्ट बिटर, कि बेस का तो टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। रिएक्ट विथ सर्टेन इंडिकेटर्स, और सर्टेन इंडिकेटर्स के साथ इनका रिएक्शन होती है।
सोप नेसेसरी कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, जो कि बेस है। वेन सोप इज अप्लाइड टू ए टर्मरिक स्टेन, जब भी हमारे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर सोप को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टर्मरिक स्टेन वर्क्स एज एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एज अ रिएक्शन द सोडियम हाइड्रोक्साइड चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक स्टेन फ्रॉम येलो टू रेड, तो फिर क्या होगा, वो कलर चेंज कर देगा येलो से रेड में। तो इंटरेस्टिंगली द changed red color of turmeric stain regains its original yellow color when another substance nitric acid is applied to it। तो जब हम नाइट्रिक एसिड को इस पर फिर से अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना येलो कलर फिर से चेंज कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स।